Hello my dear friends, welcome to all my YouTube channel Math Guru 99. Today I will teach you the question answer of this lesson, the soldier chapter, and this chapter is very important for all students. Just like जो भी स्टूडेंट्स खास करके 100 मार्क्स इंग्लिश वाले हैं और 50 मार्क्स इंग्लिश वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है इस चैप्टर पढ़ना और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखना। इस चैप्टर के जो राइटर है रूपर्ट ब्रूक, उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीका से इस चैप्टर में क्या किया है, सैनिकों के लिए क्या किया है, आपने उसको इंस्पायर्ड किया है, ठीक है, उसको इंस्पायर्ड किया है देश के प्रति। और इस चैप्टर में जहाँ जहाँ भी स्पीकर का वर्ड्स उपयोग किया गया हर जगह रूपर्ट ब्रूक खुद ही इसमें स्पीकर बनकर इसको उपयोग किए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, मैं आपकी सारी समस्याओं को इम्प्रूव कर दूंगा। क्लियर? तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। देखिए क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इज द स्पीकर, ठीक है, इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है, अफ्रेड ऑफ डेथ, कि क्या जो स्पीकर है वो मौत से डरता है, ठीक है। इज द स्पीकर अफ्रेड ऑफ डेथ, क्या जो स्पीकर है, क्या जो कवि है, कवि यानी कौन, रूपर्ट ब्रूक, जो कवि है वो मौत से डरते हैं। तो यहाँ आंसर में होगा नहीं, नहीं क्या हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर पहले नॉट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नॉट, ठीक, यहाँ ध्यान दे देना, यहाँ अच्छा होगा नो। नो द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ठीक है, जो स्पीकर है ना, ठीक है, जो स्पीकर है वो मौत से नहीं डरते हैं। नो द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, स्पीकर जो है, जो कवि हैं, मौत से नहीं डरते हैं। वो तो हमेशा युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाना चाहते थे, बताए हुए किए थे कहानी में। तो क्या करें यहाँ पर, द स्पीकर, नो द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, जो कवि हैं, जो स्पीकर हैं वो मौत से नहीं डरते हैं, ठीक है। ही वांट्स ओनली अ कॉर्नर, ही वांट्स ओनली अ कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड, यानी कि वह एक कोना चाहता है, ठीक है। ही वांट्स ओनली अ कॉर्नर, वह एक कोना चाहता है ऑफ द फॉरेन फील्ड, एक विदेशी क्षेत्र में कोना चाहता है, ठीक है, जहाँ उसकी मौत हो जाए तो वहाँ एक छोटा सा जगह दे दे और वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। बताए थे ना कि इस कहानी में बताते हैं जो राइटर हैं खासकर रूपर्ट ब्रूक, कि जब मेरी मौत हो जाए युद्ध में लड़ते लड़ते, तो जब मैं मर जाऊं तो जहां मेरा शरीर गिरे और जिस जगह पर गिरे वह जगह हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए ये समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये नो जरूर रहना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये नो लिख दिया, अच्छा से लिख लीजिएगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि इफ एट ऑल, ठीक है, इफ एट ऑल, यदि ही डाइज इन द बैटल, यदि वह युद्ध में मर जाता है, ठीक है, इफ ही डाइज इन द बैटल, यदि वह युद्ध में मर जाता है, हाउ वुड ही लाइक टू बी रिमेम्बर्ड, वह उसे किस प्रकार याद किया जाएगा, ठीक है, उसे कैसे याद किया जाएगा, हाउ वुड ही बी लाइक टू बी रिमेम्बर्ड, उसे कैसे याद किया जाएगा जब वह युद्ध में मर जाएगा। याद रहे मैंने बताया था। तो देखिए इस चैप्टर का जो फर्स्ट है ना, इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है स्पेशल खास करके पोएम सेक्शन का, वो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया हूँ। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा इफ एट ऑल, यदि, ठीक है, इफ एट ऑल, यदि ही डाइज इन द बैटल, यदि वह युद्ध में, बैटल फील्ड लिखते हैं, युद्ध भूमि में मर जाए, ठीक है, इफ ही डाइज इन द बैटल फील्ड, यदि वह युद्ध भूमि में मर जाता है, ही वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज, ठीक है, रिमेम्बर्ड एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्जर्स, यदि वह युद्ध में मर जाता है, यदि वह युद्ध भूमि में मर जाता है तो उसे एक अविस्मरणीय सैनिक के रूप में याद किया जाएगा, ठीक है। ही वुड लाइक टू बी रिमेम्बर्ड, उसे याद किया जाएगा कैसे, एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्जर्स, एक अविस्मरणीय योद्धा के रूप में, एक अविस्मरणीय सैनिक के रूप में उसे याद किया जाएगा। फॉरगेटेबल का मतलब क्या होता है जी, भूलने लायक, और अनफॉरगेटेबल का मतलब जिसे नहीं भूला जा सके, ठीक है, जिसे भूला ही नहीं जा सके, हमेशा याद रहे। तो यही लिखे यहाँ पर अनफॉरगेटेबल सोल्जर, हु, जो, वाज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, जो कभी
जो कभी मौत से नहीं डरता था, ठीक है, जो कभी मौत से नहीं डरता था। ध्यान दें यहाँ पर लिखे इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, यदि वह युद्ध फील्ड में मर जाता है, ठीक है, युद्ध के मैदान में मर जाता है, ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड, उसे याद किया जाएगा एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्जर, उसे अविस्मरणीय सैनिक के रूप में याद किया जाएगा, जिसे कभी नहीं भूला जा सकता है, इस रूप में याद किया जाएगा। हु वाज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, जो कभी अफ्रेड ऑफ डेथ, जो कभी मौत से नहीं डरता था। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ध्यान दें, यहां तक आपको पूर्ण रूप से आ चुका होगा। क्वेश्चन 3 दिया है हाउ कैन some corner of a foreign field be forever England, कहा है कि कैसे जो विदेशी क्षेत्र का कुछ हिस्सा है हमेशा के लिए, ठीक है, some corner of a foreign field, जो विदेशी क्षेत्र का कुछ हिस्सा है, कुछ कोना है, ठीक है, कुछ कोना जो है वह कैसे बी फॉरएवर इंग्लैंड, वह कैसे हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा, इसलिए हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड बी फॉरएवर इंग्लैंड, कैसे विदेशी क्षेत्र का कुछ कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आंसर लिखे हैं इफ ही डाइज इन द बैटल फील्ड, यदि वह युद्ध भूमि में मर जाता है, तो कौन राइटर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सैनिक है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इफ ही डाइज इन द बैटल फील्ड ही वुड लाइक टू बी ब्यूरिड समवेयर, यदि वह मर जाता है तो उसे जहाँ भी दफनाया जाएगा, ही वुड बी वरीड समवेयर, वह ही वुड बी जहाँ उसे दफनाया जाएगा इन अ फॉरेन फील्ड एंड द पार्ट ऑफ द फॉरेन फील्ड विल बी फॉरएवर इंग्लैंड, और जिस विदेशी क्षेत्र पर उसे दफनाया जाएगा वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, वो इंग्लैंड का हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं जी, ही वुड बी ब्यूरिड समवेयर, उसे जहाँ कहीं भी दफनाया जाएगा इन अ फॉरेन फील्ड, जिस विदेशी क्षेत्र पर उसे दफनाया जाएगा एंड द पार्ट ऑफ ए फॉरेन फील्ड, तो उस विदेशी क्षेत्र का जो कुछ भाग होगा, पार्ट ऑफ ए फॉरेन फील्ड, विदेशी क्षेत्र का जो कुछ भाग होगा, विल बी फॉरएवर इंग्लैंड, तो वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। इस कहानी में बताएं कि जहाँ कभी भी जो सैनिक का मर जाएगा और जहाँ पर उसका शरीर गिरेगा, जहाँ उसके शरीर को दफन किया जाएगा, और जितना जगह वो लेगा दफन करने के लिए, वह जगह, वह हिस्सा, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। यही इसमें कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बात है। इफ ही डाइज इन द बैटल फील्ड, यदि वो युद्ध क्षेत्र में मर जाता है, ही वुड बी ब्यूरिड समवेयर इन फॉरेन फील्ड, उसे विदेशी क्षेत्र के हिस्सा में जहाँ दफनाया जाएगा, एंड द पार्ट ऑफ ए फॉरेन फील्ड, तो उस फॉरेन फील्ड का जो पार्ट होगा, कुछ हिस्सा होगा, विल बी फॉरएवर इंग्लैंड, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए क्या दिया है, इन दैट रिच अर्थ, ठीक है, इन दैट रिच अर्थ कर समृद्ध भूमि में, इन दैट रिच अर्थ, ओके, उस समृद्ध भूमि में, और रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड फॉर, कहते कि जो इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड, रिचर डस्ट जो है ये डस्ट, ठीक है, रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड, यानी कि जो ये डस्ट का है इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दिखाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए, ये कहानी पर है ना, इन दैट रिच अर्थ, ठीक है, और रिचर डस्ट, कहे थे आपको कहानी में कि जो भूमि में मर जाएगा, ठीक है, वो सैनिक, तो है ही, वो तो रिच अर्थ है ही, लेकिन यदि उस अर्थ में जाकर उसका जो दफन कर दिया जाएगा सैनिक को, तो जो जगह है, वो जो भूमि है, और भी समृद्धतर भूमि हो जाएगा, ठीक है, और भी रिचर हो जाएगा, और जब वो उसका शरीर उसमें मिल जाएगा, जब उसमें दफन हो जाएगा, तो यहाँ पर वो इस डस्ट का मतलब वो सैनिक है जो मर गया है, ठीक है, उस मरने वाले सैनिक के लिए है डस्ट कॉन्सिल्ड माने छिप जाना या दफन हो जाना, ठीक है, जहाँ पर उसको दफन किया जाए, कंसिल्ड, याद रखें। तो आंसर लिखे यहाँ पर हेयर डस्ट स्टैंड्स फॉर, यहाँ जो डस्ट है
वो स्टैंड फॉर दोज उन लोगों के लिए है, उन लोगों को दर्शा रहे हैं हु एवॉइड वार, जो युद्ध को टालते हैं, ठीक है, हु एवॉइड वार, जो युद्ध को टालते हैं, एंड वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, और एक खुशहाल जीवन कह सकते हैं, एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, ठीक है, जो एक शांतिपूर्ण जीवन को जीना चाहते हैं। सच पीपुल नेवर क्वारल फॉर एनीथिंग, और इस प्रकार के लोग और ऐसे लोग कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ते हैं, है ना। पीपुल नेवर क्वारल फॉर एनीथिंग, और इस प्रकार के जो लोग हैं कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर समझ लिए, हेयर डस्ट स्टैंड्स फॉर, यहाँ जो डस्ट है स्टैंड्स फॉर उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए दर्शाते हैं हु, जो लोग, ठीक है, एवॉइड वार, जो लोग युद्ध को टालते हैं, एंड वांट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, जो एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, एंड सच पीपुल नेवर क्वारल फॉर एनीथिंग, और ऐसे लोग और इस प्रकार के लोग कभी भी कुछ भी चीज़ के लिए युद्ध नहीं करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए युद्ध नहीं करते हैं, हमेशा युद्ध को टालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपको हम क्वेश्चन आंसर पूरा बढ़िया से बता दिया हूँ। अब मैं चाहूँगा कि एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए बेहतर होगा। उसके बाद मैं इसका 5 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट फॉर यू होगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए, मैं इसको अब क्लीन कर देता हूं और 5 क्वेश्चन लिख देता हूं। ध्यान दें, मेरे वीडियो में बने रहेंगे शुरू से अंत तक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और खासकर 12वीं क्लास के बच्चों को, स्टूडेंट्स को देखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें, प्रेरित करें, ठीक है, बेस्ट होगा उनके लिए। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है, 4 तक बता दिए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया 5, देखिए दिया गया आपका व्हाट इज मीन्ट, ठीक है, व्हाट इज मीन्ट बाय द फ्रेज, ये जो फ्रेज दिया ना, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, ठीक है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, एक नस जो है ना, एक इंटरनल माइंड, जो इंटरनल माइंड जो आंतरिक दिमाग में जो एक नस है, वो उसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है, ध्यान दें यहाँ पर द फ्रेज, ठीक है, द फ्रेज जो लिखे हुए हैं, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, ठीक है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, जो आंतरिक दिमाग में एक नस है, यहाँ पर जो आंतरिक दिमाग में नस है, ठीक है, मीन्स इसका मतलब है अ लॉन्ग चेरिस्ड डिजायर, ठीक है, अ लॉन्ग चेरिस्ड डिजायर, यानी कि एक मजबूत इच्छा है, चेरिस्ड डिजायर मतलब एक मजबूत इच्छा है, और ठीक है, द पोएट वांट्स टू से दैट, और कभी कहना चाहते हैं कि द पोएट वांट्स टू से दैट, कभी कहना चाहते हैं कि देयर मस्ट बी अ पल्स इन इटर्नल माइंड, कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में एक इच्छा अवश्य होनी चाहिए, विच जो मेक वन एवॉइड वार, जो युद्ध को रोक सके, जो युद्ध को रोकते हैं, ठीक है, युद्ध को रोके। तो यही आपका आंसर था। ध्यान दें, यहाँ पर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये था। तो आपको पूरा समझ में आ गया, इससे पहले पूरा आपको बता भी दिए, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां भी आपका दिक्कत हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत है, मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।